गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, क्लास 8। कल बच्चों हमने नंबर ऑफ़ सेल्स के बारे में देखा था। मतलब जिन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में एक से ज़्यादा सेल होते हैं, मेनी सेल्स होते हैं, उन्हें मल्टी सेल्यूलर कहते हैं। और जिन ऑर्गेनिजम्स के बॉडी में ओनली वन सेल होता है, बस एक ही सेल होता है, उन्हें सिंगल सेल कहते हैं, उन्हें यूनिसेल्यूलर कहते हैं। तो यूनिसेल्यूलर के बच्चों हमने एग्जांपल्स देखे थे अमीबा और पैरामीशियम। और मल्टी सेल्यूलर तो बच्चों हमारे जो फ्रूट्स है, ट्रीज़ है, ह्यूमन बॉडी है, एनिमल्स है, ये सारे के सारे मल्टी सेल्यूलर से। यूनिसेल्यूलर में बच्चों ज़्यादातर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स आते हैं। A single cell organism performs all the necessary functions that multicellular organisms perform। मतलब बच्चों ऐसे नहीं है कि जो मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स है वही पूरी तरह से उनके फंक्शंस प्रॉपरली करते हैं, लेकिन बच्चों जो सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स है, मतलब माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, अमीबा, पैरामीशियम, ये भी उनके फंक्शन उसी तरह से पूरी तरह से वो प्रॉपरली कंप्लीट करते हैं। अ सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स लाइक अमीबा कैप्चर्स एंड डाइजेस्ट फूड, रिस्पायर्स, एक्सक्रीट्स, ग्रो एंड रिप्रोड्यूसेस। मतलब बच्चों देखो, जो ह्यूमन बॉडी है, ह्यूमन बॉडी तो हमें बच्चों पता है वो रिस्पायर करती है, सांस लेती है, एक्सक्रीट करती है, मतलब जो अनवांटेड जो थिंग्स होते हैं उन्हें वो एक्सक्रीट करती है, लाइक यूरिन। ग्रो मतलब हम बढ़ते भी है, रिप्रोड्यूसेस मतलब रिप्रोडक्शन भी होता है। लेकिन बच्चों जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स होते हैं, सिंगल सेल ऑर्गेनिजम्स होते हैं, उनका भी फंक्शंस पूरी तरह से मल्टी सेल्यूलर जो ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी तरह ही बच्चों होता है। जो सिंगल सेल एमीबा है, एमीबा का हम एग्जाम्पल लेते हैं बच्चों, एमीबा भी रिस्पायर करता है, सांस लेता है, एक्सक्रीट करता है, मतलब उसके बॉडी में जो अनवांटेड पार्टिकल्स होते हैं वो उन्हें बाहर निकालता है, लाइक यूरिन। वो भी ग्रो करता है और उसको भी रिप्रोडक्शन, वो भी मतलब एक अमीबा से दूसरा अमीबा वो तैयार कर सकता है, रिप्रोडक्शन कर सकता है। सिमिलर फंक्शंस इन मल्टीसेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स आर कैरिड आउट बाय ग्रुप्स ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल्स फॉर्मिंग डिफरेंट टिश्यूज। टिश्यूज इन टर्न फॉर्म ऑर्गन्स। देखो बच्चों, सबसे पहले तो मल्टी सेल्यूलर हो या सिंगल सेल्यूलर हो, यूनिसेल्यूलर हो, सबसे उसकी शुरुआत तो एक सेल से होती है बच्चों। फिर सेल से टिश्यूज बनते हैं और बहुत सारे टिश्यूज से अपने ऑर्गन्स बनते हैं, मतलब अपने हाथ, पाँव, पेट, पीठ, जो भी कुछ अपने ऑर्गन्स है, हाथ, पाँव, नाक, आँखें, वो सारे टिश्यूज से बनते हैं। लेकिन सबसे पहले जो टिश्यूज की भी शुरुआत होती है वो एक सिंगल सेल से बच्चों शुरुआत होती है। Activity 8.1. The teacher may show a permanent slide of amoeba and paramecium under a microscope. Alternately, the teacher can collect पॉन्ड वाटर एंड शो दिस ऑर्गेनिजम्स बाय प्रिपेयरिंग बाय स्लाइड्स। देखो बच्चों, जब आप कभी भी स्कूल में आओगे तब बच्चों हमारे बायो लैब में अमीबा और पैरामीशियम की स्लाइड है और मैं वो आपको माइक्रोस्कोप में वो आपको दिखाऊंगी। नाउ शेप ऑफ सेल। देखो बच्चों, हम अभी अमीबा की ही बात कर रहे हैं बच्चों, तो अमीबा के जो सेल है उनके शेप्स के बारे में देखेंगे। रेफर फिगर 8.3। हाउ डू यू डिफाइन द शेप ऑफ अमीबा इन द फिगर। देखो बच्चों, ये वाले में ये जो अमीबा है बच्चों, तो इसका आप शेप डिफाइन कर सकते हो बच्चों। ये तो पैरामीशियम देखो जो अपनी चप्पल होती है, शू लाइक स्ट्रक्चर होता है उसका, जो अपनी शूज, जो अपनी चप्पल होती है उसकी तरह इसका बच्चों स्ट्रक्चर होता है। लेकिन बच्चों जो ये अमीबा है, अमीबा का हम एक स्ट्रक्चर बच्चों नहीं बोल सकते, क्योंकि जो ये अमीबा है उसको बिल्कुल भी शेप नहीं होता है। कंटिन्यूसली ये अमीबा जो है वो खुद का शेप बच्चों चेंज करते होता है ना। उसके बारे में बच्चों अभी हम देखेंगे। यू में से दैट द शेप अपीयर्स इरेग्युलर। अमीबा का जो शेप होता है वो रेगुलर नहीं होता है, वो अरेगुलर होता है। कंटिन्यूसली वो अपना शेप चेंज करता है। इन फैक्ट अमीबा हैज़ नो डिफाइनाइड शेप अनलाइक अदर ऑर्गेनिजम्स। मतलब जो बाकी के ऑर्गेनिजम्स है बच्चों, उनको तो उनका डिफाइनाइड शेप होता है, लेकिन जो ये अमीबा है उसको खुद का एक शेप नहीं होता है। इट कीप ऑन चेंजिंग इट शेप। वो कंटिन्यूसली उसका शेप जो है चेंज करता है। ऑब्जर्व द प्रोजेक्शन ऑफ वैरिंग लेंस प्रोड्यूसिंग आउट ऑफ इट्स बॉडी, दीज आर कॉल्ड सूडोपोडिया। देखो बच्चों, सूडो यानी फॉल्स, पोडिया यानी फिट। देखो बच्चों, जो ये आप अमीबा देख रहे हो, सूडोपोडिया मतलब क्या, जो इसके फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, फीट्स लाइक ये जो प्रोजेक्शन कंटिन्यूसली अलग अलग दिखाई देते हैं बच्चों। जब ये कुछ भी रिस्पायर करता है, जब ये सांस लेता है, कुछ भी खाता है, तो कंटिन्यूसली उसके जो ये पैर जो बाहर निकलते हैं वो
कंटिन्यूसली चेंज होते हैं। अभी इसका शेप चेंज है, थोड़ी देर से आप देखोगे तो इसका शेप कुछ अलग दिखेगा। मतलब ये जो प्रोजेक्शन है सूडोपोडिया इसे कहते हैं, ये कंटिन्यूसली अलग अलग दिशाओं में बाहर आते हैं और इसके वजह से इसका कंटिन्यूसली बच्चों इसका शेप जो है वो चेंज होता है। इसे कहते हैं सूडोपोडिया। मतलब इसके जो फिट्स लाइक है ये जो इसे कहते हैं बच्चों सूडोपोडिया। एज यू लर्न इन क्लास 7 में आपने ये ऑलरेडी देखा है। दिस प्रोजेक्शन अपीयर एंड डिसअपीयर एज एमीबा मूव्स और फीड्स। देखो बच्चों, अगर ये जो एमीबा है ये ज़्यादातर बच्चों आपको लेक्स में, पॉन्ड्स में जो पानी की छोटी छोटी जो प्रॉपर्टीज़ होती है उसमें आपको ये एमीबा आपको ढूंढने को मतलब मिलेंगे। मतलब देयर ही कैन फाउंड। मतलब जो मूव्स, देखो अभी समझो ये अमीबा यहाँ पर ऐसा है, ये थोड़ी देर से पानी में समझो मूव कर रहा है, तो जब भी ये कभी हलचल करता है, मूव करता है और कभी भी ये कुछ खाता है तो कंटिन्यूसली इसका शेप वापस कंटिन्यूसली चेंज होता है। और ये अमीबा जो ये यूनिसेल्यूलर है, यूनिसेल्यूलर होकर भी बच्चों ये मूव कर सकता है, ये सांस ले सकता है, ये यूरिन और जो उसके कुछ अनवांटेड जो सब्सटेंस होते हैं बॉडी में ये एक्सक्रीट कर सकता है, ये रिप्रोडक्शन भी कर सकता है। बट एक चीज़ है बच्चों, अदर ऑर्गेनिजम्स की तरह इसको फिक्स शेप नहीं होता है, ये कभी भी मूव करता है, कभी भी कुछ खाता है तो कंटिन्यूसली इसका शेप चेंज होता है। और जो इसके ऐसी चीज़ बाहर आती है बच्चों ये वाली, तो इसे सूडोपोडिया कहते हैं। What advantages does amoeba derive by changing shape? देखो बच्चों, ये कंटिन्यूसली शेप चेंज करता है तो इसका बस उसको एक ही फ़ायदा है, तो ये मतलब उसके शेप चेंज करके उसके फीट बाहर निकाल के ये एक जगह से दूसरी जगह पर मूव कर सकता है। तो बच्चों आज आप ये पढ़ो शेप ऑफ सेल। टुमारो वी विल कंटिन्यू। थैंक यू।